तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अब तक पढ़ चुके हैं कि हम वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं तथा गुणा करने का डेफिनेशन सीख लें, जिसमें 2 गुणा किए थे हम लोगों ने। एक था डॉट प्रोडक्ट, दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इसमें गुणा करते कैसे हैं। जैसे आते हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट के लिए। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा। इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था। मान ले 2 वेक्टर कोई है, ए वेक्टर ए और इधर कोई वेक्टर बी, तो इसका गुणा होगा वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, यह एंगल थीटा है। तो इसका गुणा कैसे होता था हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यही था फार्मूला हम लोगों का, जो हमने डेफिनेशन के अनुसार पढ़ा था। अब हम आते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। जैसे हमारा दे दिया कोई ए वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें दे दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे दिया हो बी वेक्टर ए बी वाई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम इसका गुणा करेंगे कैसे। हमने अब तक यह पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे जो त्रिविम होते हैं या 3D होते हैं, इसके जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ये जो x का है आई कैप, y का है जे कैप एंड z का है के कैप। तो और ये सभी एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हैं, यानी यह लंबकोणीय एकांक सदिश है। यानी अगर हम देखें आई कैप डॉट आई कैप, इसका मान क्या होगा, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं आई कैप डॉट आई कैप, इसका मान क्या होगा। यह सभी यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मॉड्यूलस 1 होगा, यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ आई कैप, इनके बीच के एंगल का कॉस, यानी जो पहले आई कैप का डायरेक्शन यहाँ है और दूसरे भी आई कैप का डायरेक्शन इधर, यानी इनके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। मॉड्यूलस आई कैप का मान कितना होगा 1, इस मॉड्यूलस का भी 1, और कॉस 0 डिग्री यानी 1, कॉस 0 डिग्री यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। यानी ये जो आई कैप डॉट आई कैप है, इसका मान आया है हम लोगों का 1। उसी तरह जे कैप क्रॉस जे कैप डॉट जे कैप का मान क्या होगा, इसका मॉड्यूलस जे कैप एंड कॉस थीटा। अब जे का डायरेक्शन ऊपर है, जे कैप का भी डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे जे कैप का भी डायरेक्शन ऊपर ही है, यानी इनके बीच का भी एंगल कितना है 0 डिग्री। तो cos 0 आ जाएगा, यानी 1 इंटू 1 इंटू cos 0 का मान 1 होता है, यानी ये 1। यानी आई कैप का अदिश गुणनफल 1 है, जे कैप का भी उसी के साथ स्वतः अदिश गुणनफल 1 है। स्वतः अदिश गुणनफल मतलब इसी जे कैप का गुणा उसी जे कैप से किया है, मतलब वो अपने आप में गुणा कर दिया गया, यानी ये स्वतः गुणनफल है। आई कैप में भी उसी तरह कि आई कैप का गुणा आई कैप के साथ कर दिया गया, यानी यह भी स्वतः गुणनफल किया गया। उसी तरह जो के कैप है उसका मान क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही 1 ही होगा। कैसे, हम लोगों को पता है के कैप की डायरेक्शन इधर है और दूसरे के कैप की भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। यानी हमें 3 पॉइंट मिल गए कि ये जो आई कैप डॉट आई कैप हैं इसका मान होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप होते हैं इसका मान होता है 1, के कैप डॉट के कैप हैं इसका मान होता है 1। यानी यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमें पता होना चाहिए इसका मान कितना होता है। अब उसी तरह हम देख लेते हैं कि जो आई कैप है उसका जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम जे कैप के साथ, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं आई कैप का डायरेक्शन इधर है
जे कैप का डायरेक्शन ऊपर है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी ये दोनों समकोण है तो 90 डिग्री। यहाँ थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसका मॉड्यूलस 1, इसका मॉड्यूलस 1, इसका गुणा 0 से करें तो मान आ जाएगा टोटल 0, यानी आई कैप डॉट जे कैप, इसका मान 0। उसी तरह हम आई कैप और के कैप में देखें, इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री यानी 0, वो भी 0 हो जाएगा, मतलब आई कैप डॉट के कैप, यह भी 0। उसी तरह जे और के में देखें, इनके बीच का एंगल है वो भी 90 डिग्री है, यानी इसका मान भी 0 हो जाएगा, के कैप डॉट जे कैप, इसका मान भी 0। ओके, ये 3 रिजल्ट और भी आ गए। यानी किसी भी यूनिट डायरेक्शन का स्वतः अदिश गुणनफल करें तो उसका मान 1 होता है, और किन्हीं 2 यूनिट वेक्टरों का गुणा करें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हो तो उनका मान 0 होता है। ओके, अब आगे देखते हैं कि 2 वेक्टर जो अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो उनका हम अदिश गुणा कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं ए वेक्टर दे दिया है कोई, ये कोई एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, हम लोग मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस दिया है ए एक्स आई कैप, या इसका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन के लिए आई कैप दे दिया यूनिट वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह बी वेक्टर जो है हमारा क्या हो गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, अब हम इनका गुणा कर दें, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर का मान है इसको रख देते हैं, यानी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, ये जो सिंबल है डॉट, उसके बाद बी वेक्टर क्या लिखा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ए एक्स का गुणा इसमें कर देते हैं। ओके, अब इसको खोल देते हैं, इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, यानी ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जेड कैप है, जेड डायरेक्शन है, यह क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप प्लस, या डॉट लग जाएगा इसके बीच, यह कितना है, बी एक्स, यानी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप, यानी ए जेड के कैप डॉट क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, यानी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम देखे थे अभी कि जो आई कैप का गुणा अगर आई कैप के साथ अगर अदिश गुणा किया गया तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम खोलेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप। यहाँ जो ए एक्स है ये तो मैग्नीट्यूड है, बी एक्स है यह भी मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड को एक तरफ लिख लेते हैं, जो डायरेक्शन है जो डायरेक्शन है उसको एक साइड ले लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। उसी तरह ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। अब आगे देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप धन। अब इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यह एक तरफ है, या दूसरा क्या है,
ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब इस तीसरे को खोलते हैं, तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए जेड बी एक्स के कैप हाई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप। उसी तरह आगे आ जाएगा ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ओके, अब हमने अभी पढ़ा था कि जो आई कैप डॉट आई कैप यानी स्वतः गुणनफल है उसका मान तो 1 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप है इसका मान 1 हो गया, के कैप डॉट के कैप इसका मान 1 हो गया तथा हमने यह भी पढ़ा था कि जो आई कैप डॉट जे कैप होगा, आई कैप डॉट जे कैप होगा उसका मान 0, आई कैप डॉट के कैप जो होगा उसका मान 0, जे कैप डॉट के कैप जो होगा उसका मान 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 का मान 0 होता है, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो अगर 0 से गुणा हो गया तो 0 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ देखते हैं, इसका मान तो 1 है, इसका मान 0, इसका मान भी 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनका मान 0। वहाँ हमने अभी हमने पिछले सवाल में हल किया था कि आई कैप डॉट जे कैप, इसका पिछले उदाहरण में देखा था कि आई कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप का मान 0 होता है। यह भी 0 हो जाएंगे, यह जे कैप डॉट जे कैप यानी इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, यानी यह जो कि इसका मान कितना है 1 है, इसका मान कितना है 0 है, इसका मान भी 0 है। ओके, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 0। अब यहाँ देखें, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इसका मान 1, यानी 0 का किसी से भी गुणा करें तो वो 0 ही होगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा ए एक्स, इसका मान कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए जेड बी जेड। ओके, अब इसको नोट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उन सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी हमारा यह गुणा हो गया। यानी इस चीज़ में हम देखते हैं कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो सिंपली जो कंसेक्यूटिव हैं यानी जो सेम है, जैसे के कैप जे कैप आई कैप, तो इनके जो मैग्नीट्यूड है मॉड्यूलस इनका ही सिर्फ गुणा होगा। जैसे ए एक्स का गुणा बी एक्स में प्लस ए वाई का गुणा बी वाई में प्लस ए जेड का गुणा बी जेड में। मतलब हमारा मान आ गया यह हमारा मान आ गया जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी आयताकार रूप में अदिश गुणनफल, यानी अगर जब आयताकार रूप में भी दिया हो तो हम इसका गुणा कर देंगे कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, कोई भी दिया हो हमारा मान यही आएगा। अब हम तो देख लें कि आयताकार रूप में गुणा कैसे करते हैं, आयताकार रूप में जोड़ते कैसे हैं। जैसे यही दिया हो ए एक्स बी एक्स तो आयताकार रूप में क्या हो जाएगा, यह आयताकार रूप में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं उन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे हमें दिया हो ए वेक्टर धन बी वेक्टर,
इसका मान क्या होगा, ax प्लस bx आई कैप, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं। उसी तरह क्या हो जाएगा, यह ay प्लस by जे कैप प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, az प्लस bz के कैप। ओके, जोड़ने का तरीका आ गया। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक उदाहरण है जिसमें दिया है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर बराबर 3j कैप माइनस के कैप एंड सी जो वेक्टर है यह दिया है 6i कैप माइनस 2k कैप। ओके, तो हमें पूछा है कि ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का मान क्या होगा। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। घटाते के लिए क्या करेंगे, यह जो मैग्नीट्यूड है इसमें सिंपली हम माइनस से गुणा कर देंगे। जो घटाने के लिए, जोड़ने के लिए सेम कर लेंगे। यहाँ दिया है कि माइनस ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसका मान क्या होगा। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, क्या है, ए वेक्टर का मान कितना दिया है, हमें ए वेक्टर दिया तो ये कितना मान हो गया, 2i कैप प्लस जे कैप। ओके, माइनस 2b वेक्टर का मान कितना दिया है, 3j कैप माइनस के कैप प्लस 3c वेक्टर का मान कितना दिया है, 6i कैप माइनस 2k कैप। अब इसको आगे और विस्तार करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 6 जे कैप माइनस माइनस प्लस यानी 2k कैप प्लस 18i कैप माइनस 6k कैप। ओके, अब इनको जोड़ते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ यानी इस आई कैप को इस आई कैप के साथ, यानी हमारा आ गया 20i कैप। यह क्या दिया है, प्लस जे कैप या माइनस जे कैप, तो हो जाएगा प्लस जे कैप माइनस 6j कैप यानी माइनस 5j कैप। आगे दिया है, जब यह हो गया, आगे दिया है 2k कैप माइनस 6k कैप यानी माइनस 4k कैप, यानी हमारा यही आंसर है इस सवाल का। यह हमारा क्वेश्चन था, इस सवाल का हमारा यही आंसर है कि जब हम इस सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे एकदम धीमे धीमे प्रोसीजर वाइज, मतलब प्रोसीजर क्या है, इसमें जो दिया है, इसमें क्या दिया है, पहले ए वेक्टर दिया है माइनस 2b वेक्टर दिया है प्लस 3c वेक्टर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर का मान रखेंगे माइनस 2 बी वेक्टर का मान यहाँ रख देंगे, उसके बाद 3 प्लस 3 सी वेक्टर का मान यहाँ रख देंगे। अब इसको खोल लेंगे, पूरा विस्तार कर दिए, तो जो सेम डायरेक्शन वाले हैं उनको जोड़ दिया, यानी आई कैप वालों को जोड़ दिया, ये 2i कैप प्लस 18i कैप जोड़ें तो 20i कैप, या प्लस 1j कैप माइनस 6j कैप यानी माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप माइनस 6k कैप माइनस 4k कैप, ये हमारा आंसर। इसमें दे दिया, हमें पता है कि ए वेक्टर का मान कितना होगा, यानी ये जो इनका गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। या तो हमें मान पता चल गया, लेकिन हमें यह मान पता चल गया, अब हमें यह पूछ दे कि ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने भी पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी इसका मान क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान क्या होता है, ये तो हमने अभी जो क्या कहते हैं इसका आयताकार रूप है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म था उसके अनुसार गुणा किया तो हमारा यही आया। लेकिन हमने डेफिनेशन के अनुसार क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस और इनके बीच का एंगल जो है। ओके,
अगर ए डॉट बी वेक्टर का मान इतना है, ए मॉड्यूलस ए वेक्टर इसका भी मान इतना, ये तो हम दोनों इक्वेशन को एक तरह से कंपेयर करते हैं तो हमारा मान क्या आ जाएगा, ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इनको हम पक्षांतर करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। अब हम तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकालना सीखे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोगों का, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, यानी इनके बीच के जो तीनों जो घटक होते हैं उसके स्क्वायर का जोड़ कर देंगे, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। और मॉड्यूलस ऑफ बी कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ में यह अगर यह क्वेश्चन इस रूप में दिया हो और एंगल पूछे तो हमें यह मान पता चल जाएगा, यह मान भी पता चलेगा, उसके अनुसार हम कॉस थीटा की मान कॉस थीटा भी ज्ञात कर लेंगे तो थीटा निकाल देंगे, यानी इनके बीच का एंगल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह अब हमें कोई भी फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, हमें एंगल ज्ञात करना है तो हम एंगल ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम अदिश गुणनफल के अनुसार दिया तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमें दिया कि अगर मान के चलो ए वेक्टर है इस तरह, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अभी हम पढ़े थे कि अगर कोई भी दो वेक्टर हो जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, यानी अगर उनका अदिश गुणनफल करें, अगर अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या माना जाएगा हमारा, इसका अदिश गुणनफल करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो माना जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब कॉस 90 डिग्री का मान है 0, इसका मान कितना भी हो टोटल मान कितना आ जाएगा 0। मतलब अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तब हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी इज इक्वल टू 0। अब यह कैसे 0 आ, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यही है और इसका मान 0 है तो इसका मान भी 0 होना चाहिए, तो ए एक्स वेक्टर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे हो उनका मान 0 ही होगा। अगर हमें दे अगर मान के चलो उदाहरण में या एग्जाम्पल में हमें दे अगर हमें ऐसा ही सवाल पूछ दे कि दो वेक्टर हैं उनके उनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हमें कैसे सिद्ध करेंगे कि दो वेक्टर वो हैं वो 90 डिग्री पे ही हैं। मतलब क्या है इसका, अगर मान के चलिए हमें क्वेश्चन में दे दिया कि दो वेक्टर दे दिया और वो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, या बोल देगा कि पता कीजिए कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो पता करने के लिए हम अभी फार्मूला पढ़े थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। उससे थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर थीटा का मान हमें पता चलेगा तो हम एंगल पता कर लेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट ही पूछ दे कि ए वेक्टर दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मान कितना होगा, तो अब हम पढ़ें कि दो वेक्टर कोई भी हो चाहे परपेंडिकुलर हो और उनका मैग्नीट्यूड चाहे कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो, उनका जब यह कॉस थीटा यानी जब कॉस 90 डिग्री का गुणा होगा जिसका मान 0 है और 0 से किसी भी संख्या का गुणा होगा तो टोटल 0 ही हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के उनका मान हमेशा 0 होगा जब डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कोई भी दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है उनका जब हम अदिश गुणनफल करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। यह एक तरह से रट लेना। ओके, अगर जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप
और दूसरा वेक्टर दिया है ये, और यह जो वेक्टर है ना ये दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यानी दूसरा वेक्टर कितना है -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फ़ा के कैप, यानी इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो हमें अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, अल्फ़ा एक वेरिएबल दे दिया तो इस वेरिएबल का मान क्या होगा। ओके, आप लोग ट्राई कीजिए। अभी डॉट गुणनफल हम करें कि अगर 90 डिग्री है तो इनका गुणनफल 0 होगा। गुणनफल 0 होगा मतलब ax bx प्लस ay by प्लस az bz, इनका मान 0 होगा। ओके, हम लोग करते हैं, इसमें क्या दिया है ax यानी 2 इंटू -4 यानी -4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू अल्फ़ा, इनका मान होगा 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं और इनका जो अदिश गुणनफल जब हम करेंगे तो 0 होगा। और हमें पूछ रहा है अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो ओके इसका मान कितना हो जाएगा -8, इसका हो जाएगा +12, इसका हो जाएगा 8 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यह इसका मान हो जाएगा 4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी 8 अल्फ़ा इक्वल टू -4, यानी अल्फ़ा इक्वल टू -1/2, यानी हमें अल्फ़ा का मान भी पता चल गया। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ देगा कि कोई एक वेरिएबल गायब कर दे या कोई एक वेरिएबल डाल दे कांस्टेंट की जगह, मैग्नीट्यूड की जगह, और हमें पूछ दे कि उस वेरिएबल का मान क्या होगा। हमने अब तक तो डॉट प्रोडक्ट सीख लिया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का तरीका भी हमें पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट में हमें जो वैल्यू मिलती है वह एक मैग्नीट्यूड के रूप में ही मिलती है, क्योंकि अदिश गुणनफल का मान जो होता है वो अदिश होता है। सदिश गुणनफल का मान सदिश आता है क्योंकि उसमें आखिर में एक ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन थीटा डॉट एन कैप, यानी एक यूनिट वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वह एक सदिश परिणाम देता है। और इसमें जो परिणाम आता है वो अदिश के रूप में आता है। अब हम आते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी जो सदिश गुणनफल है या सदिश गुणा है, उसको करते कैसे हैं। हमें तो यह पता चल गया, मान लो कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल नहीं, कोई दो वेक्टर है जिनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया है और हमसे अब पूछ रहा है कि इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। या हमारा दो वेक्टर हैं जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ये 3D का, यह एक्स आई कैप, या वाई जे कैप, ये जेड के कैप, ये जेड है। अब हमने सदिश गुणनफल का बेसिक फार्मूला क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, पिछले 2-3 लेक्चर पहले हमने देखा था कि ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट की जगह क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, यह क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यह डॉट प्रोडक्ट है, यह डॉट प्रोडक्ट है। और ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह क्रॉस है। इसमें मेन अंतर है कि यहाँ डॉट की जगह क्रॉस होता है। ओके, यह चीज़ हम समझ गए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर क्या है। देख के हम कैसे पता करेंगे कौन सा डॉट प्रोडक्ट है कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अभी ध्यान देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मान क्या होता था हमारा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू इनके बीच का जो एंगल है मान लेते हैं थीटा है, तो साइन थीटा है। और साथ ही साथ एक यूनिट वेक्टर एन कैप है। यूनिट वेक्टर एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो दाहिने हाथ का नियम लगाते थे। मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, और बी वेक्टर है हमारा ऊपर की तरफ किसी भी डायरेक्शन यानी थीटा एंगल पे, यह हमारा बी वेक्टर। तो ये जो एन कैप है यानी एन कैप है, इसकी डायरेक्शन होगी क्या, एन कैप एक कैप दिया है, मतलब हम तो समझ गए कि इसका मैग्नीट्यूड जो है मॉड्यूलस जो है 1 है, यानी यह यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसकी दिशा किधर है। तो हम लोग दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं कि पहले दाहिने हाथ की हथेली को हम ए की डायरेक्शन में रखते हैं, उसके बाद अपनी उंगलियों को बी की डायरेक्शन में कर देते हैं, यानी हम ए की डायरेक्शन में रखें, उंगलियों को बी की डायरेक्शन में रख दें। अब हमारा जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी व्हाइट बोर्ड से आपकी तरफ जो डायरेक्शन जा रही है उसी में हमारा ये जो यूनिट वेक्टर है ना, हमारा डायरेक्शन भी उसी दिशा में, यानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से मुड़ेगा, ये अंगूठा की दिशा यानी जो आपकी तरफ जा रही है, यानी हमारा एन कैप जो जा रहा है वो पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, यानी पॉजिटिव के कैप।
इस एग्जाम्पल के लिए हमारे जो एन कैप की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड की तरफ है, यानी के कैप है, यानी हम एन कैप की जगह के कैप भी लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए, सबके लिए नहीं। सबके लिए हम एक जनरल फार्मूला ये रख रहे हैं कि एन कैप, उसके बाद हम एन कैप की डायरेक्शन ज्ञात कर लेंगे। अगर दे दिया हो कि हमारा ए वेक्टर इधर है और जो बी वेक्टर है वो इधर है, ओके, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस एग्जाम्पल के लिए हम पहले हाथ की अपने हथेली को ए कैप की डायरेक्शन में कर ले रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कर ले रहे हैं, तथा हम उंगलियों को बी की डायरेक्शन में मोड़ेंगे। अब उंगलियों को ऊपर मोड़ नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर तो बी की डायरेक्शन है ही नहीं, तो अब हम इसको उंगलियों को बी की डायरेक्शन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ को इस तरह कर लेते हैं। यह हमारी जो हाथ है हथेली वह ए की डायरेक्शन में है, उंगलियां बी की डायरेक्शन में हो गई इस तरह, और जो हमारा अंगूठा है जो वाइट बोर्ड की तरफ जा रहा है, यानी आपकी तरफ से वाइट बोर्ड की तरफ, यानी हमारा जो एन कैप की दिशा जाएगी वो ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी, यानी माइनस जेड डायरेक्शन में, यानी माइनस जेड डायरेक्शन में, ओके। तो इसके लिए कितना डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, ओके। हम यहाँ सीखे हैं कि ये जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं एक तीर से, यानी बाढ़ से, जिसे हम एरो भी बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं, अब बाढ़ का जो आगे का जो सिरा होता है वो पूरी तरह नुकीला होता है, और जो पीछे होता है कुछ इस तरह होता है, यही ना बाढ़ का डायरेक्शन। अगर हम अब इसमें देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर की डायरेक्शन हमें इस प्लेन से आपकी तरफ जा रही है, यानी ये जो तीर का नुकीला हिस्सा है वो आपकी तरफ आएगा, यानी ये जो तीर है, मान लेते हैं इस तीर का पूंछ है यानी पिछला सिरा, और ये नुकीला आगे का सिरा, तो इसकी डायरेक्शन अगर व्हाइट बोर्ड से आपकी तरफ है तो यह जो नुकीला सिरा आपकी तरफ आएगा, यानी ये जो नुकीला सिरा आपकी तरफ आएगा तो हमें सिर्फ ये नुकीला सिरा दिखेगा, यानी जो वेक्टर इस प्लेन से आपकी तरफ जाएगा उसे हम सिर्फ एक गोले में नुकीले सिरे के लिए हम सिर्फ बिंदु बना देंगे। इसका मतलब इस गोले में बिंदु का मतलब क्या है कि यह जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस प्लेन से आपकी तरफ जा रहा है। और अगर हमें इस तरह बना दें, इस गोले में इस तरह क्रॉस बना दें, क्रॉस बना दिया, क्रॉस का सिंबल है इस चीज़ का, यानी पूंछ का, यानी जब वेक्टर की डायरेक्शन इधर रहेगी, यानी तो हमें सिर्फ पूंछ दिखाई देगा, जब पूंछ दिखाई देगा तो पूंछ के लिए यह सिंबल है, यानी इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ से व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, यानी प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। यह प्लेन के बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की ओर है, यह अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, ओके। आते हैं कुछ जो हम इस कार्टेशियन प्लेन जो बनाए थे, कार्टेशियन 3D बोल देते हैं, जो कार्तीय तल या कार्तीय विमा बनाए थे, उनमें जो स्टैंडर्ड होते हैं जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वैल्यू क्या आएगी? हमें डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू तो पता चल गया कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि आई कैप डॉट क्रॉस, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस लिखेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसका मान क्या होगा? ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ आई कैप डॉट मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, कोई एन कैप मान लेते, कोई यूनिट वेक्टर है, तो मॉड्यूलस ऑफ आई कैप 1 है, इसका भी मान 1 है, और आई कैप इस डायरेक्शन में है, दूसरा आई कैप भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो साइन 0 का मान होता है वो 0, तो पूरा मान आ जाएगा 0 इंटू एन कैप, यानी हमें पता चल गया कि इसका आई कैप डॉट आई कैप का मान है 0 इंटू एन कैप, यानी ये एक शून्य वेक्टर है। शून्य क्यों? क्योंकि शून्य वेक्टर वो होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होता है, साथ ही दिशा में अनिश्चित हो। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? ओके, अब दिशा अनिश्चित है, इसका क्या गारंटी है? तो आते हम देखते हैं, ये जो आई कैप की डायरेक्शन इधर है, ओके, अगर हम आई कैप को इधर ले लिए, ओके, बी कैप को हम मान लेते हैं हमारा दूसरा आई कैप इसके ऊपर से जा रहा है तो सेम डायरेक्शन है, तो इनका डायरेक्शन सेम ही मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो आई कैप
अपनी उंगली को हम ऊपर मुड़ाएंगे। अगर हम अपनी उंगली को दूसरे आई कैप के डायरेक्शन में मुड़ा दिए तो इस अनुसार हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस वाइट बोर्ड से आपकी तरफ जाना चाहिए, यानी इस तरह होना चाहिए। और एक और पॉसिबिलिटी है कि हम मान लेते हैं दूसरा जो आई कैप वो नीचे से जा रहा है, यानी हमारा जो हाथ का डायरेक्शन इस तरह कर लिए और उंगली को इस तरह घुमा लिए, तो यह जो हमारा अंगूठा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब हमारा एक ही डायरेक्शन के लिए जो रिजल्टेंट है वो कई डायरेक्शन में आ रहा है, एक अंदर की तरफ भी जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब हमें इसका एग्जैक्ट दिशा नहीं पता, यह अनिश्चित है। तो हम बता देते हैं कि हमें दो दिशा मिल गई, यानी अब हम इसमें से किसको माने, तो हम किसी को भी मान सकते हैं। यानी जब यह दिशा अनिश्चित है तो यह क्या हो गया है, शून्य वेक्टर, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप, इसका मान हो गया शून्य। इसका मान शून्य कैसे आया, इसका तो साइन थीटा यानी जीरो हो ही गया। हमें इसका डायरेक्शन से मतलब इसका डायरेक्शन से था कि क्या इसकी डायरेक्शन फिक्स है। जैसे पहले था कि एक ऊपर एक नीचे है दूसरा ऊपर है, तो हमें डायरेक्शन आपकी तरफ आते हुए पता चल गया। लेकिन क्या शून्य जिसका मान मॉड्यूलस आ गया, मतलब गुणा करने पे जो शून्य आ गया, क्या उसकी दिशा फिक्स है, तो नहीं। या जो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं इसका मान तो जीरो आएगा, साथ ही साथ इसकी दिशा भी फिक्स नहीं होगी। उसी तरह जे कैप क्रॉस जे कैप, इसका गुणा करेंगे तो उसी तरह आ जाएगा, यहाँ जे कैप हो जाएगा, यहाँ भी जे कैप हो गया, साइन थीटा यहाँ एन कैप। तो जे कैप ऊपर थीटा जीरो, साइन थीटा का मान जीरो, तो जे कैप का मान भी जीरो। उसी तरह के कैप क्रॉस के कैप, इसका मान क्या हो जाएगा, के कैप बाहर की तरफ, या भी बाहर की तरफ, थीटा इनके बीच का जीरो, तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान जीरो, इसका मान भी जीरो। हमें यह पता चल गया है तीन चीज़ें। यह डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम आते हैं कुछ और रिजल्ट पे, जिसमें दिया है कि हम अगर इनके दो घटकों को गुणा, किन्हीं दो विभिन्न घटकों का अगर गुणा करा दें, सदिश गुणा करा दें, जैसे हम गुणा कर दें आई कैप क्रॉस जे कैप। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ आई कैप, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ जे कैप साइन थीटा एन कैप। हमें एन कैप का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कैसे, वो हम तरीका सीखे हैं। यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान होता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू एक एन कैप। अब एन कैप की दिशा क्या है, एन कैप की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले आई कैप आया है तो आई कैप की दिशा में अपने हाथ रखें, उसके बाद जे कैप है तो जे कैप की दिशा में अपनी उंगलियां मोड़ लिए, हमारा अंगूठा की तरफ गया आपकी तरफ, यानी हमारा अंगूठा जा रहा है इस तरह, इसका मतलब आपकी तरफ कौन जा रहा है, प्लस के कैप, यानी एन कैप का मान हो गया प्लस के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू प्लस के कैप। ओके, अगर यही उल्टा कर दें, यानी हमें पूछ दी जे कैप क्रॉस आई कैप, इसका मान क्या होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप का मान क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जे मॉड्यूलस ऑफ आई साइन 90 डिग्री एंगल कितना एन कैप, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, यानी 1 एन कैप। अब हमें एन कैप ज्ञात करना, तो एन कैप क्या है हमारा, एन कैप सबसे पहले वेक्टर कौन सा है, जे कैप। अपनी हथेली को जे कैप की डायरेक्शन में रखा, उसके बाद अंगुलियों को मुड़ाना है, तो उंगली को किधर मुड़ाएं, आई कैप की डायरेक्शन में, यानी हमारा हाथ इस तरह है, इसे हम आई कैप की डायरेक्शन में मुड़ा दिए, तो अब हमारा अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, यानी हमारा अंगूठा इसके लिए अंदर की तरफ जा रहा है, इसके लिए यानी अंदर की तरफ जा रहा है, तो माइनस के कैप, यानी इसका मान हो गया जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में अगर इन प्रोडक्ट के लिए जो वेक्टर दिए हैं अगर उनका हम स्थान चेंज कर दें तो जो रिजल्टेंट है वो उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, हमें आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर प्लस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। ओके, इतना रिजल्ट पता चल गया।
अब हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है जे कैप क्रॉस के कैप, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या, जे कैप का मान 1, के कैप का मॉड्यूलस 1, साइन कितना है, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। अब एंगल दिशा एन कैप, इनका मान हो गया पूरा 1। एन कैप हमें क्या करना है, तो एन कैप क्या है, पहले जे की तरफ जाना है, ये हमारा जे कैप, उसके बाद इस तरह हमारा जे कैप है, हमारा हाथ है वो जे कैप की डायरेक्शन में, हम चाहे इस तरह रखें या इस तरह रखें, कोई मतलब नहीं इससे कि हमारा हाथ किस तरह है, लेकिन हमारा जो हथेली होता है वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। जे कैप की डायरेक्शन में हथेली उंगलियों को किसकी डायरेक्शन में मोड़ना है, के कैप, यानी आपकी तरफ, यानी उंगली आपकी तरफ मुड़ी। अब अंगूठा किधर जा रहा है, यानी प्लस आई कैप की डायरेक्शन में, तो मॉड्यूलस इसका मान हो गया प्लस आई कैप, यानी जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि के कैप क्रॉस जे कैप का मान कितना होगा। हाँ बिल्कुल सही, दिशा उल्टी हो जाएगी, यानी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस आई कैप। कैसे, हमारी हाथ किधर है, के कैप की डायरेक्शन में, उसके बाद उंगलियों को किधर करना है, जे कैप की डायरेक्शन में इधर, और ये हमारा अंगूठा किधर जा रहा है, इधर, यानी माइनस आई कैप। ओके, हमें यह दिशा पता चल गई। अब आगे हम देख रहे हैं कि जो हमारा, अच्छा हमने तो गुणा कर लिया आई का जे के साथ, जे का के साथ, अब हम के का आई के साथ निकालते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, इसका मान क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ के कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ आई कैप साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री एन कैप, इसका मान पूरा 1, क्योंकि मॉड्यूलस 1 1 यानी 1 एन कैप। एन कैप का हमारा मान कितना है। अब हम दिशा ज्ञात करें, पहले हमारा हाथ किधर होगा, के कैप की डायरेक्शन में, उसके बाद उंगली किस डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए, आई कैप की डायरेक्शन में, उसके बाद हमारा जो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, यानी प्लस वाई, यानी जे कैप की डायरेक्शन में, यानी यह किधर जा रहा है, जे कैप की डायरेक्शन में। तो इसका मान कितना आ गया, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ओके, अगर हम इसको चेंज करते हैं, यानी आई कैप क्रॉस के कैप, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी माइनस जे कैप। कैसे चेंज होगा अभी देखते हैं, कैसे, यहाँ देखते हैं, हमारा पहला हाथ किधर जाएगा, आई कैप की डायरेक्शन में। ओके, उंगलियाँ किधर मोड़नी है, हमें उंगलियाँ किधर मोड़नी है, के कैप की डायरेक्शन में, यानी इधर मोड़नी है, तो हमारा उंगलियाँ इस तरह मोड़ी, हमारा हाथ किधर गया, आई कैप की डायरेक्शन में, उंगलियाँ मुड़ी जे कैप की डायरेक्शन में, अंगूठा जा रहा है नीचे, यानी माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। हाथ गया आई कैप की डायरेक्शन में, उंगलियाँ मुड़ी के कैप की डायरेक्शन में, हाथ का अंगूठा गया माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। ओके, हमने इस जो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लिया।